जीबी 24 न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं तनु तिवारी। आइए रुक करते हैं हरियाणा की एक खास खबर। हरियाणा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को पहले से बेहतर बनाने के लिए हरियाणा के शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा ने प्रदेश के सभी जिलों में एक विशेष अभियान चलाकर बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गठित स्कूल प्रबंधन कमेटियों के माध्यम से शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की पहल शुरू की है। इस पहल के तहत हर जिला में शिक्षा मंत्री पहुंचकर विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों व अध्यापकों से मिलकर प्रदेश की शिक्षा में क्या नए प्रयोग वो आयाम स्थापित किए जा सकते हैं, इसको लेकर आखिरी वो सुझाव जुटाए जा रहे हैं। इसी के तहत शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भिवानी के पंचायत भवन में पहुंची और जिला स्तरीय स्कूल प्रबंधन कमेटी की मीटिंग। भिवानी पहुंचे शिक्षा मंत्री ने जिला के विभिन्न स्कूलों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का अवलोकन किया तथा कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा प्रदेश में शिक्षा को आगे बढ़ाया जा रहा है। नई पहल के तहत हर स्कूल में गठित स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों से जुड़े परिवार, अभिभावकों व अध्यापकों से बातचीत कर शिक्षा में क्या गुणात्मक सुधार किए जा सकते हैं, इसको लेकर विचार किए जा रहे हैं। साथ ही 2014 से लेकर 2024 के बीच शिक्षा के क्षेत्र में आए बदलाव के आंकड़े भी जुटाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में 14,500 के लगभग स्कूल है। इनमें अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए तेजी से भर्ती प्रक्रिया चलाई गई और उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। एजुकेशन को लेकर के क्या कहेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के कैसे कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं और कैसे कैसे काम हो रहे हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी पूरी तरह से बहुत सारी जगह पे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और बहुत सारी जगह पे हम पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो अभी ये वर्क इन प्रोग्रेस है और आज का हमारा विशेष मकसद ये है कि हम अपने हर ज़िले में जा कर के जो हमारी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, असल में ये सरकार जिन परिवारों के लिए काम करती है या असल में वो लोग जिन परिवारों के बच्चे हमारे सरकारी स्कूल की सेवा लेते हैं, हम उन पेरेंट्स को मिल करके उनके सुझाव लेना चाहते हैं कि हम और बेहतर कैसे करें। और दूसरा, उन्होंने 2014 के बाद और 14 से पहले वाले में क्या बदलाव महसूस किया। मैडम जी, आप एक से जो अधिकारी उनको सस्पेंड किया था, क्या कमियां थी और पूरे हरियाणा में जो इस प्रकार की लापरवाही बरती उन पर किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? बेसिकली मैं कभी भी सस्पेंशन के हक में, एक सीधी सी बात है, जितने लोग सरकार में नौकरी लेकर के आए वो सेवा देने के लिए आए हैं और अगर 2, 4, 5 कारणों से किसी की एक जगह पर कोऑर्डिनेशन नहीं अच्छा बैठ रहा तो बेहतर है कि उसे वो वाला समय और वो वाला इलाका दिया जाए, वो क्षेत्र दिया जाए जहाँ पे वो बेहतर परफॉर्म कर सके। तो मैं लोगों से इन्हीं अपने स्टाफ मेंबर से, अपनी टीम टोली से पूछ कर ही आगे काम। काफ़ी स्कूलों की जो जर्जर हालत बनी हुई है, कई स्कूल जैसे कि धारेड़ू में है, काफ़ी पुराना स्कूल है, जर्जर हालत में है, धर्मशाला में स्कूल चल रहा है, तो ऐसे स्कूलों पर कैसे आप है? बहुत सारे स्कूल हैं जिनको बने हुए 50 साल से ज़्यादा हो गए और आज उनकी हालत सही नहीं है। बहुत सारे स्कूल हैं जो माननीय मनोहर लाल जी ने बना करके दिए। अब लगभग 125 से ज़्यादा स्कूल जो हैं वो माननीय नायब सिंह सैनी जी के हाथ से या तो जनता को हम समर्पित करेंगे और बहुत सारे स्कूलों का हम फाउंडेशन स्टोन रख के नई बिल्डिंग का शिलान्यास करेंगे। मैडम जी, विधानसभा जो अध्यापकों की प्रोसेस चल रहा है, कितने अध्यापकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और कब तक की कंप्लीशन हो जाएगा? अध्यापकों की कमी है, इसमें कोई शक नहीं है। 14,500 स्कूल है और अभी मैं आई थी तो मैंने उनकी अभी चिट्ठी पढ़ी नहीं है, एक सरपंच मुझे मिले। अब जब कोई व्यक्ति आता है, अगर उसका स्कूल 5वीं तक है और 10वीं या 12वीं का स्कूल थोड़े डिस्टेंस पर है, तो वो लोगों को हम ये बताने के लिए कि देखो मैं आया, मैंने 8वीं तक करा लिया। 8वीं तक कराना बड़ी बात नहीं है, पहले साधन जुटाना बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कहीं इस होड़ में कुछ काम थोड़ा ज़्यादा जोर पकड़ गए। तो मैं समझती हूँ कि पहले हमें इनको बराबर से शिक्षक उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी HKRN के माध्यम से कराएं या हम कोई और पॉलिसी के तहत कराएं, हम इनको पूरा करें। कितनी भर्ती हो रही है मैडम? संख्या भर्ती की संख्या अभी कोई मैं खास बता नहीं सकती हूँ आपको, क्योंकि बात ये है कि हमने पूरे के पूरे हरियाणा में, जैसे अब अपग्रेडेशन साथ साथ चल रहा है, जहाँ जहाँ अपग्रेडेशन होगा वहाँ संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो एक जो हम मैक्सिमम बेस्ट दे पाएंगे वो हम इनको उपलब्ध कराएंगे। मैडम जी, विधानसभा को लेकर के ये मीटिंग हुई, इसका क्या उद्देश्य है और एजुकेशन में इससे कैसे बढ़ोतरी मिलेगी, क्या प्रभाव है? जैसा सभी को नमस्कार, शिव कुमार तंवर, BO भिवानी एंड बहल। जैसा आपको पता है, आज जो है SMC का प्रोग्राम यहाँ डिस्ट्रिक्ट भिवानी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें
निपुण के तहत जो है सभी ब्लॉक्स 7 ब्लॉक्स के द्वारा 2-2 स्टॉल्स लगाई गई थी और उसमें हमारे जितने भी टीचर थे उन सभी ने TLM जो है प्रदर्शित की। TLM मीन्स टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये एक ऐसा मटेरियल जो है टीचर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, जो मटेरियल जो है बच्चों को बहुत ही आसान तरीके से एजुकेशन दे सकता है। उसमें बहुत ही अच्छे मेथड जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। दूसरा, उसके साथ साथ सभी SMC जो है को बुलाया गया था और SMC को बुलाने का उद्देश्य यही था कि वो आकर के देखें कि हमारे किसी एक स्कूल में नहीं बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो है हम बहुत अच्छा, हमारे टीचर जो हैं बहुत ही अथक प्रयास कर रहे हैं, बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बच्चों को बहुत अच्छी टीचिंग दे रहे हैं। और ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल के जरिए जो है बहुत ही लो कॉस्ट TLM का प्रयोग करके बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। तो SMC को बुलाने का उद्देश्य यहाँ था, SMC को ऑर्गेनाइज और उसको सम्मानित करने का उद्देश्य ये था कि भी हमारे जो, क्योंकि ज़्यादातर संख्या हमारी गांव में है, हमारे बच्चे गांव में हैं, तो उनको किसी प्रकार का ये भ्रम ना रहे कि शहरों में जो है ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती है। हमारे सरकारी स्कूल जो है किसी भी मायने में कम नहीं है। और इस जो एक मिथ है उस मिथ को तोड़ने के लिए हमारे सारे एजुकेशन डिपार्टमेंट ने प्रयास किया और एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से मैडम हमारी जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो यहाँ आकर के उन्होंने सभी का प्रोत्साहन किया। उसमें निपुण का भी प्रोग्राम था, उसमें हमारे PM श्री स्कूल्स थे, उनके स्टॉल लगे हुए थे। हमारा NSQF के बहुत से प्रोजेक्ट जो हैं सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं और मॉडल संस्कृति स्कूल्स हैं। उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में हमारी भिवानी की पर्टिकुलरली बहुत बड़ी अचीवमेंट्स हैं। तो बॉक्सिंग और फुटबॉल की जो बच्चे थे उन्होंने अपना डेमो दिया, योगा के बच्चे थे उन्होंने अपना डेमोस्ट्रेशन दिया। और ये बच्चे जिनको हमारे यहाँ PTIs और DP तैयार करते हैं वो जाकर के नेशनल में और ओलंपिक में मेडल लेकर के आते हैं। तो मैं आज बहुत ही अभिभूत हूँ इस सारे प्रोग्राम को देख करके, ऑर्गेनाइज करके, और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हरियाणा की मैडम सीमा तिरखा जी आई हैं हमारे सभी का प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। और SMC जो है यदि हमारे को इसी प्रकार गांव हमें सहयोग करेंगे तो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट निसंदेह जो है बुलंदियों को छुएगा। SMC की जो इन्वॉल्वमेंट स्कूल में रहती है, ऐसे में अभिभावक उनके माध्यम से जुड़ते हैं, तो गुणात्मक रूप से एजुकेशन में किस प्रकार उठान रहता है, क्या उनकी तरफ से मुख्य सुझाव क्या रहते हैं? SMC जो है गांव में, क्योंकि उन्हीं सदस्यों को लिया जाता है, उन्हीं मेंबर को सेलेक्ट किया जाता है जिनके बच्चे जो हैं उस स्कूल में पढ़ते हैं। तो बच्चे जिनके भी अभिभावकों के वहाँ स्कूल में पढ़ेंगे और उनको यूनानिमसली सेलेक्ट किया जाएगा तो निसंदेह उनकी पकड़ जो है प्रशासन पर, स्कूल पर भी रहेगी और किसी प्रकार की कोई कोताही जो है किसी भी तरीके में, किसी भी फील्ड में नहीं रहेगी। उनको चाहे बच्चों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, उनको बुक्स देने की बात हो, उनकी अच्छी टीचिंग की बात हो, तो ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस रहेगा। क्योंकि इन्वॉल्वमेंट SMC का होगा। निसंदेह हमारे टीचर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन SMC का सहयोग जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि छोटी मोटी ज़रूरतें जो हैं स्कूल लेवल के ऊपर जो होती हैं, उन स्कूल लेवल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव और SMC का सहयोग बहुत ही ज़रूरी है। आज जो SMC की जो मीटिंग ली गई है उसमें मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि स्कूल प्रबंधक कमेटी स्कूलों के अंदर जा कर के शिक्षा को कैसे बढ़ावा दिया जाए। हमें ये बताया गया है कि हम स्कूलों के अंदर जाएं और वहाँ की जो पढ़ाई है वहाँ की ठीक करवाई जाए और उसके जो कार्य क्षेत्र है, उसकी जो शक्तियाँ हैं SMC की, उसके बारे में बताया गया है। अगर स्कूल प्रबंधक कमेटी और स्कूल आपस में मिलकर अच्छे कार्य करेंगे तो पढ़ाई में रिजल्ट भी आएगा। स्कूल प्रबंधन कमेटी किस प्रकार से शैक्षणिक माहौल को बेहतर बनाने में वो समय समय पर जाकर जो कुछ कमियां रहती हैं, कुछ उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है, ग्राम पंचायत से मिलकर और सामाजिक संगठनों से मिलकर के उनको पूरा करवाए और बच्चों को ज़्यादा सुविधा दिलवाई जाए। क्या पद और नाम है सर? मेरा विनोद कुमार PTI, राजकीय उच्च विद्यालय गुस्कानी भिवानी। धन्यवाद सर। इसमें ये है कि स्कूल लेवल पर जो कमियां हैं वो मैडम ने ये बताया कि उसको सुधार करके कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी के द्वारा उसको ध्यान दे के उसको पूरा कराया जाए। तो क्या कैसे ये शैक्षणिक माहौल से सुधर पाएगा? ये जब पूरे ब्लॉक लेवल पे जब स्टार्टिंग होगी, कमेटी बनेगी, उसको देख रेख में स्कूल वाइज ड्यूटी लगाई जाएगी। उसके हिसाब से सब SMC के द्वारा जो कमेटी बनाई जाए उसकी देख रेख में जो काम किया जाएगा उससे सक्सेस हो जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए G24।